तो एक्सरसाइज 3A का पहला और दूसरा क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग कर रहे हैं, पहला दूसरा हम लोग 2 दिन से कर भी रहे थे। सेम क्वेश्चन हो सकता है ना किए हों, लेकिन एग्जाम्पल में ऐसे कई क्वेश्चन किए थे हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है, एक घड़ी के मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है, 50 मिनट चलने में इसकी यह सुई कितना घूम जाएगी। देखिए घड़ी है और घड़ी के मिनट की सुई 12, यहाँ 6, ये 3 और ये 9, ठीक है, बीच में इसकी सुई है। कह रहा जो सुई है, सुई की लंबाई ये दिया है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। ये जो सुई की लंबाई है ये एक्चुअल में किसका मान है अभी समझ में आएगा। कह रहा है मिनट वाली सुई की लंबाई 1.5 सेंटीमीटर है, 50 मिनट चलने में मिनट वाली सुई, अगर मान लीजिए अभी मिनट वाली सुई यहाँ पर है ना, तो 50 मिनट चलेगी, तो 50 मिनट चलने के बाद किस अंक पर पहुँचेगी, 10 पर। यानी यहाँ पर 10 है तो यहाँ पहुँच गई, समझ रहे हो ना। अब 12 से घूम करके ये इस तरीके से यहाँ पहुँच गई है, ठीक है ना। तो बताना है आपको कि ये वाला जब ये घूम करके आएगी तो पूछ रहा है कि यह सुई कितना घूम जाएगी, 50 मिनट चलने में यह सुई कितना घूम जाएगी। ये कोण आपको बताना है कि ये कोण कितना होगा, ठीक है। जबकि सुई की लंबाई दिया हुआ है तो क्या करें, मिनट की सुई है, मिनट के सुई की लंबाई दिया हुआ है। मिनट की सुई का मतलब क्या हुआ, एक चक्कर कितने मिनट में लगाएगी, 60 मिनट में, 60 मिनट में लगाएगी। तो 60 मिनट में कितना डिग्री घूमेगी, 360 डिग्री। 60 मिनट में कितना घूम रही है, 50 मिनट। तो 50 मिनट के लिए ये एंगल कितना होगा, 360 गुणे 50 बटे कितना, 60, यही तो होगा। और 0 से 0 कट जाएगा, ये 6 पचे 60, 60 पचे 300 अंश, 300 अंश। यानी ये यहाँ से लेकर के रोटेट होकर के जब आएगी तो कितने अंश का कोण बनाएगी, 300 अंश, 300 अंश का कोण बनाएगी। अब इसको अगर आप रेडियन में चेंज करें तो 180 अंश बराबर पाई रेडियन, इसलिए 300 अंश बराबर क्या होगा, पाई बटे पाई गुणे 300 बटे कितना, 180। तो 6 पचे 30 और 6 तिहाई 18, कितना आ जाएगा, 5 पाई/3 रेडियन। बोलो भाई, अगर मान लीजिए इसमें ये भी पूछा जाए कि जब यहाँ से यहाँ तक ये घूम के आएगी तो कितना लंबा रास्ता तय करेगी, इस चाप की लंबाई अगर पूछ ले, समझ रहे हो, तो इस चाप की लंबाई को अगर आपको निकालना हो तो क्या इस लंबाई को मालूम कर सकते हैं बाबू, बिल्कुल कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, और कोण हम लोगों ने रेडियन में निकाल लिया। यहाँ पे जो मान निकलेगा वो रेडियन में निकलेगा, और जब रखा जाएगा तो रेडियन में ही रखा जाएगा, ठीक है ना। तो रेडियन में हम लोगों ने कैलकुलेट किया है 5 पाई/3। चाप PQ की वैल्यू निकालनी है, और त्रिज्या, अब बताओ ये जो मिनट की सुई की लंबाई दिया है ये त्रिज्या का मान होगा कि नहीं होगा, होगा। तो यहाँ पर R का मान आप 1.5 रख देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दीजिए या इसको इसे काट दीजिए, 0.5। तो चाप PQ बराबर कितना आ जाएगा, 5 पचे 25, 2.5 पाई। क्यों, ये चाप की लंबाई कितना, सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू भी रख सकते हो, पाई की वैल्यू रख दोगे 3.14, मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आ जाएगा उतना सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर मान लीजिए इस चाप की लंबाई पूछता है तो, केवल कोण पूछता है तो कोण का जवाब इतना होगा, ठीक है ना, नोट कर लीजिए।